नमस्कार दोस्तों। भारत में जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करती, बल्कि देश की असली तस्वीर सामने लाती है। भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत 1872 में सेंसस ऑफ इंडिया में हुई थी, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। लेकिन यह पूरी तरह संगठित नहीं थी। इसके बाद 1881 में पहली बार एक साथ पूरे देश में नियमित जनगणना कराई गई और तभी से हर 10 साल पर जनगणना होने लगी। आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। यह जनगणना बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे नए भारत की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या से जुड़ी स्थिति पता चला। इसके बाद 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में और 2011 में लगातार जनगणना होती रही। जनगणना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जनसंख्या गिनती नहीं होता, बल्कि लोगों की शिक्षा, रोजगार, भाषा, धर्म और रहने की स्थिति जैसी अहम जानकारी जुटाना होता है। यही डेटा सरकार को योजना बनाने में मदद करता है, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क और रोजगार से जुड़ी योजनाएं। अब बात करें अगली जनगणना की, तो 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से, इस महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। अब सरकार 2027 में नई जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना हो सकती है, जिसमें मोबाइल ऐप और मोबाइल ऑनलाइन माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 2027 की जनगणना इसलिए भी खास होगी क्योंकि इसमें जाति आधारित आंकड़े यानी कास्ट सेंसन भी शामिल किए जा सकते हैं, जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह देश की दिशा और दशा तय करने का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि सही जानकारी ही सही विकास की नींव रखती है। इसलिए आप भी जनगणना कराते समय सही जानकारी दें। जय हिंद।